तो देखिए एक नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में किसका मान जो है 0 के बराबर है। तो क्या साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1। और कॉस 90 डिग्री का मान 0। और कॉस 0 डिग्री का मान 1। और टेन 90 डिग्री का मान। तो यहाँ क्या बोला गया है 0, तो किसका मान हो जाएगा? तो कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। ठीक है। अभी देखिए 2 नंबर, निम्नलिखित में किसका मान जो क्या है 1/√3 है। तो किसका मान है? इसका मान कितना है? 1 बटा कितना? 2। सॉरी 3/2 यही ना। और इसका मान क्या है? 1/2 1/2। इसका मान 1/√3। क्या मांगा है देखिए, क्या तो आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। ठीक है। अभी देखिए 3 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में किसका मान क्या है? 1/√2। तो देखिए इसका मान पहले आप निकाल लीजिए। 10 कितना है? π/3। तो 10 π/3। तो पाई का मान क्या डालेंगे? 180 डिग्री बटा 3। 3 6 18। यानी कितना? 10 60 डिग्री का मान। तो 10 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3। अभी देखिए कॉस, किसका? कॉस पाई बटा कितना है? 4। तो पाई का मान 180 डिग्री बटा कितना? 4। कटेगा? कटेगा नहीं? 4 4 16। और बचा कितना? 2। 4 5 6 20। तो 45 डिग्री का मान क्या होता है? कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 1/√2 मांगा है क्या? 1/√2। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर। ठीक है। अभी देखिए 4 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? आपको मिलाना है। देखिए साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2 और बराबर कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2 बराबर है? नहीं है। ये बोल रहा जी है बराबर नहीं ना, तो ये गलत हो जाएगा। साइन 30 डिग्री का मान 1/√2। हाँ ये बोला √2। और टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 बराबर है? एक दूसरे से बराबर है? नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है। अभी चलते हैं सी नंबर में। देखिए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 और कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 बराबर है? तो यही कह रहा है, यानी कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कौन है? सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि 2 अल्फा बराबर कितना? 90 डिग्री, तो साइन अल्फा का मान क्या होगा? तो यहाँ देखिए पहले क्या है, 2 अल्फा बराबर कितना है? 90 डिग्री। ठीक है। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री बटा 2। काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। तो अगर हम लोग साइन, कहाँ साइन अल्फा का मान क्या दे? 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√2 है कहीं पर? देखिए बी नंबर में है, तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। अभी देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है यदि tan थीटा बराबर कितना? √3। ठीक है। तो थीटा का मान क्या होगा? तो यहाँ देखिए tan थीटा बराबर कितना है? √3। तो कह रहा है tan कितना डिग्री का मान √3 होता है? 60 डिग्री। तो थीटा का मान क्या मानेंगे हम लोग? 60 डिग्री। है कहीं पर? डी नंबर में। आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर।
तो देखिए कह रहा 7 नंबर, यदि अल्फा बीटा, अल्फा भी यानी 60 डिग्री और बीटा भी कितना डिग्री 60 डिग्री, तो कॉस यानी अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा। तो देखिए कॉस, यहाँ कह रहा है कॉस क्या है अल्फा माइनस बीटा, और अल्फा भी कितना डिग्री का है 60 डिग्री और बीटा भी है 60 डिग्री। तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस अल्फा का मान 60 डिग्री और बीटा का मान 60 डिग्री, ठीक है। तो कॉस यानी कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है बोलिए, क्या हो जाएगा 0 न 1, तो आंसर क्या हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। समझे कि नहीं, ठीक है। यहाँ देखिए बराबर किया गया है, यानी अल्फा का मान जो है बीटा का मान वही है। देखिए अल्फा बराबर बीटा, अब बीटा बराबर कितना 60 डिग्री, यानी अल्फा भी है आपका 60 डिग्री और बीटा भी है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री से आपको 60 डिग्री क्या करना है घटाना है, तो बचेगा आपका 0 डिग्री। तो यहाँ है आपका कॉस, तो कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है, जो होगा वो दे देना है। आपका 1 है तो 1 देना है, ठीक है। चलते हैं आगे 8 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है साइन स्क्वायर कितना 55 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर सॉरी साइन स्क्वायर कितना डिग्री। तो देखिए यहाँ साइन कितना डिग्री है 55 डिग्री, ठीक है, और प्लस यहाँ तो साइन बराबर हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस क्या कर सकते हैं 55 लिख सकते हैं कि नहीं। तो साइन यहाँ स्क्वायर था ना जी, तो साइन स्क्वायर 55 डिग्री और प्लस यहाँ हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर 55 डिग्री। तो इसका मान क्या होता है बराबर हो जाएगा आपका 1 है ऑप्शन में ए नंबर में है आपका 1, ठीक है। अभी 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है साइन कितना डिग्री 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग साइन 18 डिग्री बट्टा कितना है कॉस 72 डिग्री, और यहाँ माइनस दिया गया है, ठीक है। कह रहा है tan 65 डिग्री बट्टा का है कॉट 25 डिग्री। तो इसको हम लोग बना सकते हैं कैसे, यानी चाहे ऊपर में या फिर नीचे हम लोग बदल सकते हैं, ठीक है। तो साइन रख दीजिए, साइन 90 डिग्री है तो 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री दे सकते हैं, ठीक है। और नीचे है आपका कॉस 72 डिग्री, और यहाँ माइनस है आपका, इसको बदलिए tan 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, अब बट्टे में आपका कॉट 25 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ मिटा देते हैं। तो यहाँ ऊपर में क्या हो जाएगा आपका कॉस कितना डिग्री 72 डिग्री बट्टे कितना है कॉस 72 डिग्री, और माइनस इधर देखिए आपका कितना कॉट 25 डिग्री बट्टा कॉट 25 डिग्री, ठीक है। अभी चलिए इससे काटिए कितना हो जाएगा, और इसको काटिए कितना हो जाएगा 1, और 1 से 1 को घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 0। ऑप्शन में है कहीं पर 0, सी नंबर में है तो लगा देना है 0, कोई दिक्कत नहीं। हाँ चलिए अभी कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर में क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है tan थीटा बराबर 5 बटा कितना है 12। तो हम लोग जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है P बटा P, यानी P है कितना आपका P है आपका 5 और B है कितना 12। लेकिन यहाँ कह रहा है साइन, साइन का मान निकालने के लिए हमको क्या चाहिए P बटा H चाहिए ना, P बटा H। तो H का मान तो यहाँ नहीं है, तो H अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर,
तो P का मान कितना है 5 पर स्क्वायर प्लस B का मान पर स्क्वायर, ठीक है। 25 प्लस कितना 144, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, बोलिए 169। और इसका वर्गमूल कितना होता है 17 ना 13, ठीक है। तो 13 यानी h का मान आपका निकल गया। तो यहाँ कह रहा है साइन, तो साइन बराबर होता है P बटा H। तो P का मान क्या है देखिए 5 है, यहाँ पर भी लिखे हैं 5, और H का मान निकल गया आपका 13 है कहीं पर 5 बटा 13 ये नंबर ना, चलिए हो गया। अभी देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि cos थीटा बराबर क्या है आपका y है, ठीक है। cos थीटा बराबर क्या है y है, ठीक है। क्या कह रहा है cos थीटा बराबर y, तो हम लोग जानते हैं यानी cos थीटा बराबर क्या होता है b बटा h ना। तो यहाँ कुछ नहीं है तो मान लीजिए क्या है 1 है, तो b बटा क्या हो जाएगा इसका मान b बटा h, लेकिन किसका मान नहीं है तब p का। देखिए यहाँ कह रहा है तो tan का मान निकालने के लिए tan बराबर क्या होता है p बटा b, तो b तो हमको चाहिए p है, सॉरी p चाहिए, b है, b का मान क्या है y, लेकिन p का मान नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्या निकालेंगे हम लोग यानी p, तो p बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट b स्क्वायर, ठीक है। h का मान क्या है 1, 1 पर स्क्वायर माइनस b का मान क्या है y पर स्क्वायर, ठीक है। चलिए 1 पर स्क्वायर यानी है तो कितना हो जाएगा 1, और y पर स्क्वायर है तो y स्क्वायर, ठीक है। h p का मान हम लोग का निकल गया। अभी कह रहा है यानी किसका tan बराबर होता है क्या tan थीटा बराबर p बटा b, तो p क्या है देखिए p का मान क्या है अंडर रूट, ये निकल गया 1 माइनस y स्क्वायर, अब b का मान क्या है y, ठीक है। ये है कहीं पर देखिए तो डी नंबर में डी, ठीक हो गया। कोई दिक्कत है नहीं है ना।